नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही रोचक कथा के बारे में बात करेंगे। यह कथा भगवान और भगत के प्रेम को दर्शाती है। यह कथा हमें बताती है कि भगवान को पाने के लिए मंत्र, यज्ञ, इन सब चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी हमारे अंदर की सरलता है। बहुत साल पहले की बात है। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था। उसका नाम था आनंद। दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता ही रहता और सोए रहता। घर वालों ने कहा, चले जाओ, तुम घर से निकल जाओ, कोई काम धाम नहीं करते हो, बस पड़े रहते हो। पर घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए वह एक आश्रम पहुंचा। वहां उसने एक गुरु को देखा कि इस गुरु जी के आश्रम में उनके शिष्य कोई भी काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा, यह बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करनी है। गुरु जी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरु जी ने उसे कहा, हाँ, क्यों नहीं। आगे आनंद ने कहा, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। गुरु जी ने कहा, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करनी होगी। आनंद ने कहा, ठीक है, वह तो मैं कर लूँगा। अब आनंद महाराज आश्रम में रहने लगे। ना कोई काम ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया। फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा, खाने की कोई तैयारी नहीं है। उसने गुरुजी से पूछा, आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज एकादशी है और तुम्हारा भी उपवास है। आनंद ने गुरुजी से कहा, मैं उपवास नहीं रख सकता। यदि मैं उपवास रखूंगा तो मैं कल का दिन ही नहीं देख पाऊंगा। गुरुजी, आपने ये सब पहले क्यों नहीं बताया? मैं भूखा नहीं रह सकता। गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद ही बनाओगे। आनंद ने कहा, ठीक है गुरुजी। गुरुजी फिर आए और कहा, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना और नदी के उस पार जाकर अपनी रसोई बना लो। आनंद महाराज लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी सब लेकर नदी किनारे चले गए। जैसा तैसा खाना भी बनाया। खाने लगा तो याद आया, गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। आनंद भजन गाने लगा, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। परंतु कोई नहीं आया तो बेचैन होने लगा कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ नहीं रहे हैं। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो नहीं आएंगे, पर गुरु जी की बात मानना जरूरी था। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको अच्छे पकवान खाने की आदत है, आप इसीलिए नहीं आ रहे हैं। तो सुनो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है, सबका एकादशी का व्रत है। अगर आपको खाना खाना है तो इसी का ही भोग लगाना होगा। श्री राम अपने भगत की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भगत बहुत असमंजस में पड़ गया कि गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आ गई और मैंने तो सिर्फ बस 2 लोगों का खाना बनाया है। उसने सोचा, चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। भगत बोला, प्रभु, मैं तो भूखा ही रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अगली एकादशी पर ऐसा मत करना, पहले बता देना कि कितने लोग आने वाले हैं, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। भगवान उसकी बात पर बड़े मुदित हुए, प्रसाद ग्रहण करके चले गए। इस प्रकार भगत का एकादशी का व्रत भी हो गया। परंतु जब अगली एकादशी आई तो भोला मानुस सब भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। अगली एकादशी पर उसने गुरुजी से कहा कि मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी
थोड़ा ज़्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए कि भूख के मारे बावला है। ठीक है, ले जाओ और अनाज ले जाओ। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया और फिर से गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भगत के साथ कौतक करने में उन्हें बड़ा ही मज़ा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को भी लेकर आ गए। भगत को चक्कर आ गए कि यह क्या हुआ, एक का भोजन बनाया तो 2 आए, आज 2 का खाना ज़्यादा बनाया तो पूरा खानदान ही आ गया। लगता है आज भी भूखा रहना पड़ेगा। उसने सबके लिए भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने में उसकी एक और एकादशी का व्रत हो गया। फिर अगली एकादशी आने से पहले उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग ले आते हैं, इस बार अनाज ज्यादा देना। गुरुजी सोचने लगे कि कहीं ये अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा जाकर। भंडार में कहा, इसे जितना अनाज चाहिए दे दो और छुपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। आनंद ने गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। देखते देखते सारा राम दरबार ही उसके सामने आ गया। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं था। भगत ठहरा भोला भाला, बोला, प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा, क्यों नहीं बनाया? बोला, मुझे मिलेगा तो है नहीं, फिर क्या फायदा बनाने का, आज आप ही बना लो और खुद ही खा लो। प्रभु बोले, भगत की इच्छा है, पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम पे। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा सानने लगी। भगत एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि, यश, गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बना नहीं, भगत एक कोने में बैठा है। पूछा, बेटा क्या बात है, आज खाना क्यों नहीं बनाया? आनंद ने बोला, अच्छा किया गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। भगत ने माथा पकड़ लिया कि प्रभु एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं, भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे हैं, यह तो बहुत बड़ी मुसीबत है। आनंद ने प्रभु से कहा, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हैं? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। आनंद बोला, क्यों नहीं दिख सकते? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिख सकते आप? प्रभु श्री राम बोले, माना कि उनको सब आता है, पर वे सरल नहीं हैं तुम्हारी तरह, इसलिए उनको मैं नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं, इसलिए मैं आपको नहीं दिख सकता। यह बात सुनकर गुरुजी जोर जोर से रोने लगे और बोले, वाकई मैंने सब कुछ पाया, पर मैं तुम्हारी तरह सरलता नहीं पा सका, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। गुरुजी को रोता हुआ देखकर प्रभु प्रकट हो गए और उन्होंने गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह दोस्तों, एक भगत की सरलता के वश में पड़कर भगवान प्रभु श्री राम ने उसके लिए स्वयं रसोई बनाई। नमस्कार दोस्तों, ऐसी और सुंदर कथाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।